चैप्टर 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। 463 कूट रचना। 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। 465 कूट रचना के लिए दंड। 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। 467 मूल्यवान प्रतिभूति विल इत्यादि की कूट रचना। 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूट रचित मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। 474 धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली रूप में उपयोग में लाने के आशय से रखते हुए कब्जे में रखना। 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों को अभिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षण या चिन्ह से कूटरचित बनाना या कूटरचित चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों अभिन्न दस्तावेजों को अभिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षण या चिन्ह से कूटरचित बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकरण या पत्र मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द करना नष्ट आदि करना। 477 का कर लेखा या मिथ्याकरण संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में। 478 रिपील्ड। 479 रिपील्ड। 480 रिपील्ड। 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग में लाना। 482 मिथ्या संपत्ति या चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्हों का कूटकरण। 485 संपत्ति चिन्ह में कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। 487 किसी के पात्र के रूप पर मिथ्या चिन्ह बनाना उसे माल रखा है। 4 करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में। 489 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। करेंसी नोटों और बैंकों नोटों के विषय में है। 489 के क से स्टार्ट है। करेंसी नोटों या बैंकों नोटों का कूटकरण। 489 का ख कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंकों नोटों का असली के रूप में उपयोग में लाना। 489 का ग कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जा में रखना। 489 का ग करेंसी नोटों या बैंकों नोटों को कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। 489 का अंग करेंसी नोटों या बैंकों नोटों को सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव उसका हल कर लेंगे। पहला सवाल है 2000 के किस अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता के जालसाजी संबंधी कुछ धाराओं को संशोधित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। जालसाजी निम्नलिखित में किसके संबंध में की जाती है? दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में। क एक नौकरी पाने के लिए मूल प्रति के रूप में उपयोग करने के इरादे से एक नकली मार्कशीट तैयार करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? कूट रचना। क ने ख के प्राप्त ऋण की एक रसीद खो जाने के बाद स्वयं के लिए एक दूसरी रसीद बना ली और जब ख ने उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया तो उसने बनाई गई रसीद साक्ष्य में प्रस्तुत कर दी। इस मामले में क कूट रचना के अपराध का दोषी है। क एक विनिमय पत्र पर इस इरादे से अपने नाम से हस्ताक्षर करता है या विश्वास किया जाता है कि विनिमय पत्र उस नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति पर लिखा जाता है। क ने क्या अपराध किया है? कूट रचना। अपनी वसीयत में च ने लिखा है कि मेरी इच्छा अपनी संपत्ति को अपने तीनों बच्चों को क ख तथा ग के बीच बराबर बांटने की है। क बेईमानी पूर्वक ग का नाम मिटा देता है। इस इरादे से विश्वास किया गया कि संपूर्ण संपत्ति का मात्र स्वयं उसके तथा ख के बीच बांटा जाएगा। क दोषी है
कूट रचना का भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा संपत्ति चिन्ह से संबंधित है? धारा 479। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 में के क में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नकली करेंसी नोट अथवा बैंक नोट बनाना। जाली अथवा नकली करेंसी नोट अथवा बैंक नोट पास रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 489 के ग के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत एक लोप होता है, ना कि एक कार्य जो एक अपराध है? 491। थैंक यू।